हेलो दोस्तों, ये फिक्सिना के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास पैनल है जो कि सिंगल कोफ का पैनल है और काफ़ी सारे सेटों में हमारे को देखने को मिलता है। और अभी जो मेरे पास आया है वो इंटेक्स कंपनी के सेट में लगा हुआ है 4186। ये पैनल है, काफ़ी फेमस पैनल है, काफ़ी सारे टेक्नीशियन इसको रिपेयर करते हैं और नॉर्मली ये पैनल रिपेयर बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन अभी क्या है कि मेरे पास जो ये पैनल आया है तो इसकी कंडीशन कुछ अलग है, क्योंकि इसका जो कॉमन फॉल्ट रहता है वो सीकेवी ट्रैक शॉर्ट होने से ये नो पिक्चर में जाता है। ये इसका कॉमन फॉल्ट रहता है। तो अभी जो मेरे पास पैनल आया है, किस कंडीशन में आया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, किस तरीके से हम इसको रिपेयर करेंगे। अगर आपके पास भी पैनल रिपेयर होने के लिए आते हैं और आपको प्रॉब्लम होती है पैनल को रिपेयर करने में, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट पैनल रिपेयर का आपको कोर्स कराते हैं। पूरा सर्किट से सिमेटिक से लेकर सारी चीज़ें इसके अंदर रहती है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंप्लीट रहता है। तो अगर आपने ट्रेनिंग लेनी है तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पैनल है हमारा, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। ये जो पैनल है ये सैमसंग कंपनी का पैनल रहने वाला है और इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी 4186 आईसी लगी हुई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो इसको मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये आईसी लगी हुई है। तो अभी क्या है कि इस पैनल के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ से जो ट्रैक हैं वो हमारे कटिंग हुए हुए हैं। यहाँ से भी कट है और यहाँ से भी कट है। तो अभी इसको हम ऑन करके देखेंगे। तो जैसे मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और मैं आपको सेट की कंडीशन दिखाता हूँ, क्या कंडीशन है। तो जैसे अगर हम इसको ऑन करते हैं तो सेट तो हमारा स्टार्ट हो गया है, लेकिन इसके अंदर कोई भी पिक्चर नहीं है। तो अभी इसके अंदर कोई भी पिक्चर नहीं है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले इसकी सभी बेसिक वोल्टेज चेक करते हैं। बेसिक वोल्टेज में क्या-क्या चीज़ें हमको मिलती है और क्या-क्या नहीं मिलती है। तो ये चेक करने के बाद ही हमको पता लगेगा। और मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे, मैंने मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट कर रखा है। और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो सबसे पहले जो वोल्टेज है हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे हमारे को मिल रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई जो है मेरे को फ्यूज़ पे मिल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये 12 वोल्ट ओके है। उसके बाद अगर हम चेक करते हैं, ये 12 वोल्ट से हमारा जो सर्किट है स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये आईसी है हमारी। तो इसमें सबसे पहले हम 3.3 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे। तो ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है इसके अंदर। तो अभी क्या है कि और भी वोल्टेज हमारे को देखनी है इसके अंदर। 1.8 वोल्ट की सप्लाई भी हम इसके अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को जो 1.8 वोल्ट की जो सप्लाई है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे हमारे को 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। ये देख सकते हैं यहाँ पे 1.8 वोल्ट ओके है इसका। उसके बाद अगर हम चेक करते हैं तो इसका एवीडीडी वोल्टेज, जैसे कि यहाँ पे लिखा होता है, इसके अंदर मेंशन होता है एवीडीडी वोल्टेज जो है हमारे को परफेक्ट तरीके से मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एवीडीडी पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो अगर क्या है, इसको अगर हम बेसिक टेस्टिंग करते हैं तो बेसिक टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले मैं सेट को ऑफ कर लेता हूँ। और यहाँ पे अगर हम मल्टीमीटर पे देखेंगे तो सेट को ऑन करने के बाद देखते हैं हमारी जो वोल्टेज है, ये देख सकते हैं वोल्टेज हमारी आके वापस चली गई है। तो ये देखिए, ये उस कंडीशन में ज़्यादा होता है जब हमारे पैनल के दोनों साइड से, यानी कि कोई किसी भी एक साइड से अगर ये ट्रैक हमारे शॉर्ट हो जाते हैं, तब इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ही मैंने ट्रैक को कट कर रखा है और यहाँ से भी मैंने ट्रैक को कट कर रखा है। मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ से आप ट्रैक बिल्कुल कट हुआ हुआ है और यहाँ से भी ट्रैक कट हुआ हुआ है। लेकिन अभी क्या है, जो कंडीशन हमारे को मिल रही है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा एवीडीडी का पॉइंट है यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ मल्टीमीटर पे। तो इसको मैं सेट को दोबारा से ऑफ करके दोबारा से स्टार्ट करूँगा। तो ये जो वोल्टेज है हमारा, ये देखिए आके चला गया। तो अभी क्या है कि अगर दोनों साइड से कट करने के बाद भी इस तरीके की दिक्कत मिल रही है, तो यानी कि हमारे पीसीबी में कहीं न कहीं शॉर्टिंग है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत मिल रही है। तो अभी हमारे को क्या है, यहाँ पे कोल्ड टेस्टिंग करनी पड़ेगी, यानी कि पावर को निकालने के बाद हमारे को यहाँ पे वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी और सॉरी, पावर निकालने के बाद हमारे को यहाँ पे सारे कंपोनेंट चेक करने पड़ेंगे और देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे लगा लिया है और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कुछ पीएफ लगे हुए हैं। सभी पीएफ को चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पीएफ लगे हुए हैं, पीएफ हमारे ओके हैं। आगे चेक करते हैं, ये भी ओके है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पीएफ है हमारे को 21 होम्स के साथ में मेरे को ये शॉर्टिंग दिखा रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 21 होम्स के साथ में ये हमारे को शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे और चेक करते हैं, ये भी पीएफ हमारे को शॉर्टिंग दिखा रहा है, देख सकते हैं आप।
और आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे डायोड लगा हुआ है। तो डायोड के अंदर कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन डायोड हमारे को ग्राउंड से बीप देना चाहिए, क्योंकि अगर ये शॉर्ट है तो ग्राउंड से हमारे को बीप देगा। यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे हमारे को कहीं पे भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, तो इसको हम ग्राउंड से चेक करते हैं। इसको मैं एक पॉइंट को ग्राउंड में लगा लेता हूँ, तो देख सकते हैं एक मैंने प्रोब को क्या है ग्राउंड में लगाया है। और यहाँ से अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे मेरे को डायोड जो है मेरे को शॉर्ट मिल रहा है, यानी कि ये हमारे को ग्राउंड से कंटिन्यूटी दे रहा है, जबकि ये हमारे को नहीं देना चाहिए। अब देखिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन हमारी आ रही है वो डीसी टू डीसी आईसी से आ रही है। तो कई बार डीसी टू डीसी आईसी की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम इसकी जो डीसी टू डीसी आईसी है उसको हम रिमूव करके चेक करें कि हमारी यहाँ पे शॉर्टिंग गई या नहीं गई। तो मल्टीमीटर पे को हमारे को कंटिन्यूटी पर ही रखना पड़ेगा। और जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पीएफ है दोनों साइड से हमारे को कंटिन्यूटी दिखा रहा है। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, सबसे पहले इस आईसी को हम रिमूव करके देखते हैं और उसके बाद चेक करेंगे क्या कंडीशन रहती है। तो मैं आईसी को रिमूव कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या कंडीशन रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने ये जो आईसी है इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। और ये आईसी रिमूव करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एवीडीडी का पॉइंट है, हम इसको चेक करेंगे। और मल्टीमीटर को अगर आप देखेंगे तो मैंने कंटिन्यूटी पॉइंट पे लगा रखा है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये कंटिन्यूटी पॉइंट है। तो अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये जो पीएफ था हमारे को दोनों साइड से कंटिन्यूटी दे रहा था। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कंटिन्यूटी दे रहा है। और यहाँ की साइड से देखते हैं तो यहाँ की तरफ से हमारे को कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मल्टीमीटर पे तो कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है, यानी कि क्या है कि हमारा जो शॉर्टिंग है अभी यहाँ से निकल चुका है। पहले यहाँ पे शॉर्टिंग था तो शॉर्टिंग हमारी निकल चुकी है। तो अभी क्या है कि हमारे को यहाँ पे एक दूसरी डीसी टू डीसी आईसी लगानी पड़ेगी। और डीसी टू डीसी आईसी लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी डीसी टू डीसी आईसी जो ख़राब कंडीशन में है, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और दूसरी डीसी टू डीसी आईसी जो है हमारे को दूसरी पीसीबी में से मिलेगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मेरे पास दूसरी पीसीबी है। तो पीसीबी में से हम निकाल के इसको लगाएंगे, तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है मैंने आईसी को रिप्लेस कर दिया है और ये हमारी पुरानी आईसी है जो कि शॉर्ट हो चुकी है। तो अभी क्या है कि देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे कि जो पहले हमारी शॉर्टिंग दिखा रहा था, तो अभी क्या है कि हमारी शॉर्टिंग दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पे क्या है जो हमारा एवीडीडी का जो पॉइंट रहता है यहाँ पे हम चेक करेंगे। एवीडीडी का पॉइंट पहले हमारे को कंटिन्यूटी से जो है कंटिन्यूटी दे रहा था, जो कि ग्राउंड से नेगेटिव से। तो अभी क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। ग्राउंड से हमारे को कंटिन्यूटी मिल रही है, लेकिन यहाँ से हमें कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारी आईसी है ये खराब हो चुकी थी, यानी शॉर्ट हो चुकी थी, जो हमने यहाँ पे रिप्लेस करी है। तो अभी क्या है कि अगर यहाँ पे अगर आप दोनों साइड से देखेंगे तो दोनों साइड से इसके ट्रैक भी जो है वो ब्रेक हुए हुए हैं, क्योंकि काफी सारे टेक्नीशियन जो काम करते हैं प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं होने के कारण क्या होता है, सीधा वो ट्रैक को कट कर देते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर तरीके की नॉलेज रहती है तो आप अच्छे से पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये ट्रैकों को मुझे वापस से जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए इससे पहले मैं आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ कि जो हमारी वोल्टेज पहले नहीं बन रही थी, जो हमारी आगे जा रही थी, तो अभी क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एवीडीडी पॉइंट पे चेक करूंगा। तो ये एवीडीडी का पॉइंट है, जैसे हम सेट को ऑन करते हैं तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखेंगे तो ये 14 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। उसके बाद वीजीएच वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो वीजीएच पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या वोल्टेज बन रही है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वीजीएच वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी क्या है कि हमारा जो पैनल के अंदर जो जितनी भी वोल्टेज है, वोल्टेज तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुकी है, लेकिन पैनल के अंदर अभी क्या है कि कोई भी पिक्चर नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गेट लाइन इसकी कट हुई पड़ी है ऑलरेडी। तो इसको हम पहले जॉइंट करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने क्या है कि इसके अंदर जो है इसके सभी ट्रैक को क्या है ज्वाइन कर दिया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने अभी इसको ज्वाइन किया है। तो कल मैं इसकी वीडियो पूरी तरीके से नहीं बना पाया, क्योंकि क्या था कि हमारी रात को थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो काम को छोड़ दिया था। तो अभी हम इसको कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो यहाँ पे जो है हमारा सभी ट्रैक जो है ओके मैंने यहाँ पे ज्वाइन करे हैं, और यहाँ पे कुछ 2 ट्रैक ज्वाइन करे हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आईसी भी हमने यहाँ पे रिप्लेस करी है। तो ये इसकी पुरानी आईसी है। तो आईसी भी इसकी खराब थी दोस्तों, क्योंकि होता क्या है काफ़ी सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं कि सीधे ट्रैक को कट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से वो देखते नहीं है कि क्या क्या प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर।
तो अभी क्या है कि हमारा जो पैनल है स्टार्ट हो चुका है, तो अभी हम इसके अंदर सप्लाई लगा के देखते हैं। तो पैनल की अगर हम कंडीशन देखेंगे तो क्या कंडीशन है पैनल की, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ओके हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। और हमारे पास जो अभी पैनल की से रिलेटेड जो ट्रेनिंग लेने के लिए है, आपके समझ में है सारी चीजें किस तरीके से हमें कंप्लीट है, बढ़िया। इस तरीके से हम पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं कि हमारे को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि यही आईसी खराब है। सही। अभी इसके अंदर हमने 2 आईसी रिप्लेस करी, तब जाके हमारे को रिजल्ट मिला था। तो क्या है कि अगर पहली आईसी चेंज करी और फिर भी हमने देखा कि भाई प्रॉब्लम कुछ और है, यानी कि वोल्टेज बन गई लेकिन प्रॉब्लम कुछ और है, तो हमारे को ये चीज़ 100% क्लियर होनी चाहिए कि इसी आईसी से दिक्कत है, तभी हमारे को फॉल्ट को क्लियर होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।